नमस्कार। एथिक्स के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस नए लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मानवीय मूल्यों के विकास में समाज की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकुलेटिंग द वैल्यूज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था परिवार की भूमिका किस प्रकार से एक व्यक्ति के मानवीय मूल्यों के विकास में रहती है। नए लेक्चर में देखेंगे समाज की क्या भूमिका रहती है। समाज यहां से समझा जाएगा जाति समाज, गांव समाज है, मोहल्ला समाज है, देश समाज है। परिवार के अलावा जो नाते रिश्तेदार हैं वह भी समाज का ही हिस्सा होते हैं। व्यक्ति कहाँ पे रहता है, कहाँ को जाता है, वह सब चीजें आसपास का उसका वातावरण वह भी उसी का समाज होता है। जब व्यक्ति का अपने समाज के साथ में इंटरेक्शन होता है तब व्यक्ति के द्वारा कुछ अच्छी चीजें सीखी जाती है, कुछ बुरी चीजें सीखी जाती है। व्यक्ति कुछ बातें समाज को सिखाता है, कुछ बातें समाज से व्यक्ति खुद सीखता है। यहां पे हमारे को देखना होगा कि व्यक्ति समाज से क्या क्या बातें सीखता है। जो समाज के अंदर जब व्यक्ति का रोल आता है या समाज के अंदर जब व्यक्ति इंटरेक्शन करता है तो इसे कहा जाता है सेकंड सोशलाइजेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ सेकंड सोशलाइजेशन, द्वितीय सामाजिकरण, सेकंड सोशलाइजेशन। प्रथम सामाजिकरण में व्यक्ति ने अपने परिवार से कुछ चीजों को सीखा, कुछ मूल्यों को सीखा। परिवार के बाद में व्यक्ति निकलता है समाज के अंदर और समाज में वो सीखता है कुछ मूल्यों को। सबसे पहला मूल्य सामाजिकरण का मूल्य है, यानी सामाजिकरण का जो दायरा था वो दायरा आगे बढ़ाया जाता है समाज के द्वारा। कुछ बातें परिवार से सीखने के बाद में व्यक्ति कुछ नई चीजें, कुछ नए मानवीय मूल्य समाज से सीखेगा। इन मूल्यों के अंदर आता है मेंटेन कल्चर, यानी अपनी संस्कृति को बनाए रखने की जो बातें हैं। मेंटेन कल्चर, कल्चर एंड रिलीजन, रिलीजन। जो समाज होता है वह अपने संस्कृति और धर्म को बनाए रखता है। तो संस्कृति और धर्म व्यक्ति को मानव से, ह्यूमन से ह्यूमन बीइंग बनाती है। उसे कुछ मूल्य होते हैं जहां पे आपसी सहयोग रहता है, आपसी विकास रहता है, भेदभाव का अभाव रहता है, सभी को समान समझा जाता है। उस ट्रेडिशंस के अंदर व्यक्ति रहना पसंद करता है, उस संस्कृति में व्यक्ति रहना पसंद करता है, उस धर्म के मूल्यों को फॉलो करना व्यक्ति पसंद करता है। तो मेंटेन करता है समाज किसी भी संस्कृति और कल्चर को। तो जब संस्कृति और कल्चर या उसका रिलीजन मेंटेन रहता है तो व्यक्ति के द्वारा अच्छे मानवीय मूल्यों का विकास किया जाता है। बिकॉज द कल्चर एंड रिलीजन्स आर द सोर्स ऑफ वैल्यूज, दे आर द सोर्स ऑफ वैल्यूज। ये है मूल्यों के स्रोत होते हैं। इसलिए समाज इनसे ये सीखता है कि हमारे समाज को कल्चर और रिलीजन को मेंटेन करके रखना है, इन्हें बनाए रखना है। समाज के द्वारा व्यक्ति यह सीखता है कि किस प्रकार से जो अच्छे वैल्यूज हैं और अच्छी परंपराएं हैं उन्हें निरंतर रखा जाए। कैरी ऑन गुड ट्रेडिशंस, गुड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। समाज कुछ अच्छी परंपराओं और अच्छी प्रथाओं को जारी रखता है और जो बुराई आती है उन प्रथाओं और परंपराओं के अंदर उसे धीरे धीरे अपने से अलग करता जाता है। तो ये चीजें भी व्यक्ति समाज से ही सीखता है। इसके अलावा समाज किसी न किसी पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा गवर्न होता है, वेदर इट इज टायरेंसी, वेदर इट इज ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। किसी भी प्रकार की राज व्यवस्था वहां पे हो सकती है। पॉलिटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो जैसा व्यक्ति रहेंगे उसी प्रकार की वहां की पॉलिटी रहेगी, जैसा समाज रहेगा वैसी वहां की पॉलिटी रहेगी। तो व्यक्ति अपने समाज से पॉलिटिकल एटीट्यूड सीखता है कि किस प्रकार से हमारे को उन राज व्यवस्थाओं के साथ में कॉम्बिनेशन बना के रखना है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, समन्वय रखना है, किस प्रकार से उस राज व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। सभी राज व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं, उनमें रहने वाले लोग उस राज व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं, वो जो उन्हें संचालित करते हैं वह उन्हें बेहतर बनाते हैं। तो अलग अलग समाजों के द्वारा अलग अलग प्रकार की राज व्यवस्थाओं को अडॉप्ट किया जाता है। तो समाज के द्वारा हमें
पॉलिटिकल एटीट्यूड सिखाया जाता है, राजनीतिक अभिव्यक्ति का विकास होता है व्यक्ति के अंदर, पॉलिटिकल एटीट्यूड, राजनीतिक अभिव्यक्ति। समाज में अलग अलग हिस्सों इसमें हिस्सेदारी रहती है व्यक्ति की, तो वहां से वो पॉलिटिकल एटीट्यूड सीखता है। इसके अलावा व्यक्ति का जो इकोनॉमिक एटीट्यूड है वो भी सोसाइटी सिखाती है, इकोनॉमिक एटीट्यूड। तो जिस प्रकार का समाज रहेगा उसी प्रकार की वहां पे इकोनॉमी डेवलप हो जाती है। किसी समाज के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी डेवलप रहेगी तो वहां पे इक्विटी के वैल्यूज, सोशलिस्ट इकोनॉमी रहेगी, वहां पे इक्वलिटीज के वैल्यू महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि समाज के जो उत्पादन के संसाधन है उस पे समाज का अधिकार है, तो सबके लिए है। और जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहेगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहेगी, वहां पे व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी का गुण विकसित होता है, कंपटीशन का गुण विकसित होता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन के संसाधनों पर मीन्स और प्रोडक्शंस आर हेल्ड बाय द मार्केट, उन पे बाजार का अधिकार रहता है, उन्हें संचालित बाजार करता है, तो नए नवाचार आते हैं, साथ के अंदर वहां पे स्पर्धा भी रहती है। तो मेंटेन कल्चर एंड रिलीजन, कैरी ऑन ट्रेडिशन एंड गुड कस्टम्स, डेवलप पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेवलप इकोनॉमिक एटीट्यूड। इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के मूल्य विकसित किए जा रहे हैं समाज के द्वारा। इसके अलावा समाज के अंदर कुछ संगठन काम करते हैं, जैसे सिविल सोसाइटीज, एनजीओज, उस ग्रुप्स काम करते हैं। उन ग्रुप का काम यह है कि अलग अलग प्रकार की डिमांडें रखना, जैसे कि वो काम करते हैं किसी समूह के काम के लिए जो कि आमजन के काम आ सकता है। दे वर्क फॉर कॉमन काज लाइक सिविल सोसाइटीज वर्क एज ए सिविल सोसाइटी। और सिविल सोसाइटी में रहकर ये लोग काम करते हैं वर्क फॉर कॉमन काज, एक सामूहिक उद्देश्यों के लिए इनके कार्य रहते हैं। समाज के अंदर रहकर ही व्यक्ति के द्वारा को एनजीओज में भाग लिया जाता है, उसके बाद में अलग अलग डिमांड की जाती है, जैसे आरटीआई कानून की डिमांड की गई थी, जैसे लोकपाल कानून की डिमांड की गई थी। तो ये चीजें भी व्यक्ति समाज में रहकर ही सीखता। इसके अलावा हम जब समाज के अंदर जाते हैं तो अलग अलग लोगों से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, वहां पे हम लोग उनमें उन जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो हम लोगों को रोल मॉडल मिलते हैं समाज के अंदर। तो व्यक्ति सीखता लीडरशिप क्वालिटीज, कि फला व्यक्ति आईएएस बने, फला व्यक्ति आरएएस बने हैं, बड़े राजनीतिक पद पे पहुंचे हैं, बड़े फिल्म स्टार बने हैं, बड़े नैतिक चरित्र वाले हैं, बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अच्छे समाज सेवक हैं, तो उन्हें वो रोल मॉडल के रूप में अपनाता है। तो समाज व्यक्तियों को रोल मॉडल देता है, और रोल मॉडल से व्यक्ति बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मानवीय मूल्य सीखते हैं। रोल मॉडल देने का काम समाज के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा समाज व्यक्तियों के जो अच्छे कार्य होते हैं, गुड वैल्यूज होते हैं, उनको प्रमोट करता है और बैड वैल्यूज को डिमोट करता है। समाज का उन पे एक नियंत्रण रहता है जिसे हम लोग सोशल कंट्रोल कह सकते हैं। तो समाज के द्वारा सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है, सोशल कंट्रोल प्रमोट्स गुड वैल्यूज एंड डिमोट्स बैड थिंग्स। जैसे जैसे समाज का विकास होता जाता है, उसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, पॉलिटिकल एटीट्यूड बेहतर डेवलप हो जाता है, उसके बाद में समाज में जो प्रथाएं उस टाइम विशेष के अनुसार रेलिवेंट नहीं रही हैं, उनको हटा दिया जाता है और जो नई नई प्रथाएं हैं वो आने लग जाती है। जैसे दहेज एक प्रकार से पुराने जमाने के अंदर एक एसेंशियल पार्ट माना जाता था सोसाइटी का। धीरे धीरे दहेज को समाज के द्वारा कुप्रथा मान लिया गया और उसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे बेटियों को पढ़ाना पहले कम एक प्रमोट किया जाता था, आजकल बेटा और बेटी दोनों इक्वलिटी के लेवल पे लाए जा रहे हैं। तो जो अच्छे वैल्यूज हैं इनको प्रमोट करता है समाज, तो व्यक्ति भी देखता है
कि भले ही कुछ परंपराएं थी, उन परंपराओं के अंदर कोई विकार आ गया, उस विकार को हटाया जाए और नया देश काल परिस्थिति के अनुसार न्यू थिंग्स को अडॉप्ट किया जाए। तो सोसाइटीज मॉडर्नाइजेशन है वो समाज से ही व्यक्ति सीखता है। तो आधुनिकरण का जो कॉन्सेप्ट है, लर्न मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है किस प्रकार से पुरानी चीजों को मॉडरेट कर दिया जाए देश काल परिस्थिति के अनुसार, ताकि वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी रहे, हमारे लिए कम परेशानी का सबब बने और ज्यादा हम लोगों के लिए यूजफुल हो जाए। ये चीजें हमारे को समाज सिखाता है। तो समाज कहता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, यानी एकत्वता का भाव हमारे को सिखाता है। साथ में मेल जोल का भाव समाज हमें सिखाता है। सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, कि मेरे साथ मेरा समाज खड़ा है, मेरे साथ मेरा गांव खड़ा है, मेरे साथ मेरा देश खड़ा है। जब भी कोई खिलाड़ी बाहर खेलने जाते हैं, पूरा देश उनके साथ में खड़ा होता है। जब भी कोई गांव का व्यक्ति बाहर जाता है तो उसके साथ में पूरा गांव खड़ा होता है, उसके साथ पूरी जाति खड़ी होती है, उसके साथ पूरा देश खड़ा होता है। कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो धर्म का साथ में खड़ा होता है, वहां पे उनके आपस में जुड़ाव होता है कि फला फला व्यक्ति मेरे गांव का है, मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरे देश का है। तो ये सब चीजें हमें समाज के द्वारा ही सिखाई जाती है। यहाँ पे बड़ा रोल रहता है समाज का। तो मेंटेन कल्चर एंड रिलीजन, कैरी ऑन गुड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, डेवलप पॉलिटिकल एटीट्यूड, डेवलप इकोनॉमिक एटीट्यूड, सिविल सोसाइटीज, वर्क फॉर कॉमन कॉज, लीडरशिप, सेंस ऑफ सीन एज अ रोल मॉडल, social control, promote good thing and demote bad things, stand together, so the sense of belongingness, this is the role of society। अब जो समाज रहेगा हमारे को कुछ अच्छी बातें सिखाएगा, कुछ बुरी बातें भी समाज के द्वारा सिखाई जाती है कि अच्छे मानवीय मूल्य रहे, ताकि हम लोग एक बेहतर इंसान बन के समाज के अंदर अपना रोल निभा सके। तो समाज दोनों ही चीजें, दोनों ही प्रकार की बातें हमें सिखाता है, गुड ह्यूमन वैल्यूज एज वेल एज नेगेटिव। पहले हमेशा गुड को देखेंगे, बाद में नेगेटिव को देखेंगे, उसके बाद में उनको करेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा, बिकॉज वी आर लीडर्स। तो पहले कौन कौन सी गुड थिंग्स हमारे को सोसाइटी सिखाती है। सोसाइटी का जो भाव है वो एकत्व से नहीं है, सिंगल चीज से नहीं है, इसका भाव रहता है बहुत सारी चीजों को मिलके में बना होता है। तो हमारे को सोसाइटी सिखाती है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का भाव, फ्रेटर्निटी, कि कैसे समाज के अंदर सबके साथ में मिलजुल के रहना है और हम लोग आपसी भाईचारे का भाव रखें। वहां पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन के बजाय बिलोंगिंगनेस का भाव रखा जाए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपसी जुड़ाव का भाव, आपसी जुड़ाव का भाव। जब फ्रेटर्निटी भी साथ में रहे, भाईचारा भी रहेगा, जुड़ाव का भाव भी रहेगा, तो वहां पे इनइक्वालिटी की बजाय इक्वलिटी आती है। तो समाज से हम लोग सीखते हैं इक्वलिटी, इक्वालिटी, एक गांव के अंदर सभी लोग बराबर होते हैं, एक जाति में सभी लोग बराबर होते हैं, धर्म में सभी लोग बराबर होते हैं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी ऑल आर इक्वल। तो इक्वलिटी का भाव हमें समाज सिखाता है। समाज जब किसी व्यक्ति के किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो सारा उसका समाज, आसपास का समाज, पूरा समाज उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि समाज हमें सहायता का भाव सिखाता है, सेंस ऑफ सपोर्ट, सेंस ऑफ सपोर्ट। उसके अलावा जब समाज के द्वारा कोई बड़ा टास्क लिया जाता है तो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं कि हमारे समाज ने सामूहिक जागरण रखा है, सामूहिक भोज का आयोजन किया गया है, वहां पे सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, आपसी समन्वय का भाव हम लोग समाज से सीखते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन, ऑपरेशन, आपसी समन्वय का भाव। जब आपसी समन्वय आता है तो व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ में समाज के अंदर रहता है, तो सब मिलजुल के रहते हैं। तो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस का भाव, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस का भाव भी हम लोग समाज से ही सीखते हैं, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, अर्थात सह अस्तित्व का भाव। सह अस्तित्व एक बेहतर मानवीय गुण होता है।
जिसमें हम लोग नहीं चाहते कि सारा जगह मेरा ही हो जाए। वहां पे रहता है कि हम लोग सब मिल बांट के रहे, आपसी सहयोग के साथ, समन्वय के साथ में, सह अस्तित्व के साथ में रहे। वह चीजें हम लोग यहाँ पे समाज से सीखते हैं। समाज से हम लोग सीखते हैं स्टैंड टुगेदर, एक साथ खड़े रहो। जब समाज साथ में खड़ा है तो कोई व्यक्ति को कोई भी झुका नहीं सकता। तो ये चीज भी स्टैंड टुगेदर, स्टैंड टुगेदर, टुगेदर। एक और एक 11 होते हैं, एकता महान शक्ति, स्टैंड टुगेदर। ये चीजें हम लोग समाज से सीखते हैं। समाज के द्वारा जब ये बातें की जाती हैं और प्रैक्टिकली जब हम लोगों के द्वारा देखा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ी, सारा समाज उसके साथ में खड़ा हो गया। वेदर इट इज अवर, या हमारा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसके अंदर कुछ ही लोग मेंबर बन सकते हैं, लेकिन जब उसमें कोई खबर आती है कि फला फला व्यक्ति को किसी भी सहयोग की जरूरत है, तो पूरा ग्रुप उसके साथ में हो जाता है। जैसी भी सुविधा किसी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, वैसी सुविधा कर सकते हैं वो उसके लिए। कई बार फाइनेंशियल मदद की जरूरत होती है तो फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अपनी क्षमताओं अनुसार उसका सहयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग किसी समाज में रहेंगे तो वहां पे हेल्पिंग एटीट्यूड रहेगा। हमें किसी की मदद करनी होगी, कोई हमारी मदद करेगा। हेल्पिंग एटीट्यूड, सहयोग का भाव और सहायता का भाव हमारे द्वारा समाज से सीखा जाता है। हेल्पिंग एटीट्यूड, जब हमारा एटीट्यूड होता है, अवर एटीट्यूड एंड इट्स अवर एटीट्यूड विच डिसाइड्स अवर एल्टीट्यूड, कि हमारी जो अभिवृत्ति रहेगी हम लोगों की ऊंचाई तय करती है। तो हम लोगों के द्वारा ये चीजें यहाँ पे सीखी जाती है। बाद में समाज में आके ही हम लोग सीखते हैं कि क्या हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कैसी हमारी पॉलिटिकल एटीट्यूड रहना चाहिए। हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे राज्य, हमारे अलग अलग जिस भी समाज से हम बिलोंग करते हैं, उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, किस प्रकार से हमारा जो ग्रुप ऑफ पर्संस है, समाज है, वो राजनीतिक के बारे में क्या विचारधारा रखता है। तो व्यक्ति समाज में आके ही ये चीजें सीखता है। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड प्लस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एटीट्यूड प्लस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। समाज के द्वारा हमें पॉलिटिकल एटीट्यूड प्लस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी राजनीतिक अभिवृत्ति और राजनीतिक विचारधाराओं से अवगत कराया जाता है। तो हम लोग अपने जो राजनीतिक सिस्टम रहता है, पॉलिटिकल सिस्टम रहता है, उसकी जानकारी हमारे समाज से ही पा पाते हैं। इसके अलावा समाज हमें सिखाता है कि जिस प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ रहा जाए। तो ड्यूटीफुलनेस भी समाज के द्वारा सिखाई जाती है। ड्यूटीफुलनेस फॉर सेल्फ एंड ड्यूटीफुलनेस टुवर्ड्स अदर्स। समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, औरों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। ड्यूटी फॉर टुवर्ड्स अदर्स, जब ये बातें हम लोग सीख जाते हैं तो हम नेचर सेंसिटिव होते हैं। नेचर सेंसिटिव, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनते हैं, सेंसिटिव। जैसे सावन का महीना चल रहा है, अभी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो समाज के द्वारा कहा जाता है प्रकृति को हमें बचाना है, हर हाल में किसी भी जो प्रदूषण है उनसे हमारे को अलग रहना है। तो ये चीजें समाज ने हमें सिखाई। दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स विच आर इम्पार्ट बाय द सोसाइटी एंड सम थिंग्स विच आर इम्पार्टेड बाय द सोसाइटी नेगेटिव सेंस। तो जब इतना बड़ा संगठन कहीं पे काम करता है तो उसमें कुछ अच्छी चीजें आती है, कुछ बुरी चीजें आती हैं। बुरी चीजें जब हम लोग देखते हैं तो उसमें आता है कि सोसाइटी कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी सिखाती है। नेगेटिव वैल्यूज बाय सोसाइटी, नेगेटिव वैल्यूज। सबसे बड़ी जो नेगेटिव वैल्यूज है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मेनली दो जेंडर माने जाते हैं, वुमन एंड मैन, मेल एंड फीमेल। इसके अलावा थर्ड जेंडर भी रहता है। समाज का एक कॉमन पर्सपेक्टिव है कि पुरुषों को अलग समझा जाए, महिलाओं को अलग समझा जाए, और जो थर्ड जेंडर होता है उसके साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो समाज के ही ये तरीके रहते हैं। इस कारण से व्यक्ति वहां पे सीखता है कि महिलाओं के साथ में कैसा व्यवहार करना है, या जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उनके साथ में क्या व्यवहार करना है। तो ये नेगेटिव गुण है बेसिकली समाज के द्वारा सिखाया जाता है। धीरे धीरे एजुकेशन आएगी, वो इनमें सुधार करेगी।
जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में पुरुषों को बेहतर मान लिया जाता है और कह दिया जाता है समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन ध्यान रखा जाए समाज पुरुष प्रधान है लेकिन संसार महिला प्रधान है। यहां पर पैट्री आर्की सिखाई जाती है, पैट्री आर्की मतलब पुरुष प्रधान समाज है, तो ये नेगेटिव गुण है। वहां पे इक्वलिटी का भाव आना चाहिए। जब पैट्रियार्की आ गई तो ऑटोमेटिकली इनइक्वलिटी आ जाती है, इनइक्वालिटी। तो बेसिकली इनइक्वालिटी का जो सेंस है समाज के द्वारा सिखाया जाता है, एक तो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, सेकंड वन इज इकोनॉमी बेस्ड इनइक्वालिटी, तो जेंडर इनइक्वालिटी, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है उस आधार पे भी इनइक्वालिटी की जाती है। इसके अलावा जो इनइक्वालिटी की जाती है वो कास्ट बेसिस इनइक्वालिटी, यानी जातिगत आधार पे इनइक्वालिटी की जाती है, इनइक्वालिटी एज पर कास्ट बेसिस, असमानता की जाती है। जब कास्ट बेसिस असमानता आती है तो इसमें जो एक्सट्रीम फॉर्म पे जब चली जाती है, ये अपने भयानक स्तर पर पहुंच जाती है, तो समाज हमें छुआछूत भी सिखा देता है, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी भी सिखा देता है समाज हमें। इसके अलावा जब समाज के द्वारा ये प्रैक्टिसेस की जा रही है तो इनका कॉमन सेंस जब समझा जाता है तो ये होती है एक संकीर्ण सोच। समाज हमें संकीर्ण सोच सिखाता है, तो नैरो माइंडनेस, ये ऑल थिंग्स आर ऑफ नैरो माइंडनेस, संकीर्ण सोच की बातें हैं, ये नैरो माइंडनेस की बातें हैं। इसके बाद में ये चीजें भी आ गई, तो इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति के द्वारा जो ऑक्यूपेशन होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए, वो होना चाहिए कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन बाउंडेशन, ऑक्यूपेशन बाउंडेशन, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कि आप इस फला जाति से बिलोंग करते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जो दादा परदादा काम किया करते थे उसी काम को आप आगे बढ़ाओ। एक जगह तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, आपकी सुरक्षा भी करती है, लेकिन जब ये बाउंड कर दिया जाता है तब ये नेगेटिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाती है कि आप इस जाति से बिलोंग करते हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप पे कुछ निर्योग्यताएं लागू कर दी जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन लागू कर दी जाती है किसी पर्टिकुलर कास्ट से होने के कारण, तब ये दिक्कतें आने लग जाती है। जब समाज के द्वारा इन चीजों को तोड़ा जाता है या किसी व्यक्ति ने समाज के जो नियम कायदे हैं उनमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की जाती है तो बड़ा हो हुल्लड़ मचा दिया जाता है, उसे कहा जाता है हिपोक्रेसी। तो समाज हमें हिपोक्रेसी भी सिखाता है कि उनके बेटे ने तो ये काम कर दिया, उनकी बेटी ने ये काम कर दिया, कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, हिपोक्रेसी, हो हल्ला सिखाया जाता है, कैरी टेल्स, कि समाज के अंदर उस बात को इतना बड़ा मान लिया जाता है कि पहली बार ऐसी बात हुई होगी, या इससे पूरे समाज का स्ट्रक्चर ताना बाना ही, जैसे ही परमाणु बम फूट गया वैसी बातें मान ली जाती है समाज में। तो समाज हमें सिखाता है हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, हो हुल्लड़ मचाना हमें समाज सिखाता है। डिफरेंसेस हमें समाज सिखाता है, भेदभाव, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस अलग अलग आधारों पर डिफरेंस कैसे किए जाते हैं, किसके साथ में क्या व्यवहार करना है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, उसकी जाति देख के, कपड़ा देख के, फाइनेंशियल कंडीशन देख के, धर्म देख कर ये बातें सिखाई जाती है। जब धर्म देख के बाद भेदभाव सिखाया जाता है तो समाज हमें सांप्रदायिकता सिखा देता है, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म सिखा देता है, सांप्रदायिकता सिखा देता है। जब समाज अपने एक्सट्रीम पे जाता है तो समाज के द्वारा जातिवाद सिखाया जाता है, कास्टिज्म सिखा दिया जाता है कि हमारी जाति और जातियों से अलग है, इसमें कुछ गुण है, और जो आप बाकी बाकी की जातियां हैं वो हमारी प्रतिस्पर्धी कंपिटिटिव कास्ट है, वो कास्टिज्म होता है, ये समाज के द्वारा ही सिखाया जाता है। क्षेत्रवाद इसमें समाज के द्वारा सिखाया जाता है, रीजनलिज्म, कि इस फला रीजन के लोग इस काम में बेहतर हैं, दूसरे लोगों को हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं आने देंगे, हमारे समाज में दूसरे क्षेत्र के लोगों को आने से रोका जाना, कि हमारे इकोनॉमिक संसाधनों को खा रहे हैं या हमारे में बर्डन ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो समाज हमें कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म सिखा देता है कि हमारी भाषा बेहतर, दूसरों की भाषा खराब, या और भाषाएं इनको हम लोग अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, दूसरी भाषा में बात कर रहा है मतलब तुम्हारे समाज का नहीं है, तो भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, ये सब जितने भी बड़े वाद हैं
एक्सट्रीमिज्म है, यह समाज के द्वारा सिखाया जाता है। एक्सट्रीमिज्म, समाज हमें एक्सट्रीमिज्म सिखा देता है। एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद। तो जितने भी वाद बताए गए ये समाज की ही देन रहती है। इसके अलावा समाज क्या रहता है, कुछ बातों के प्रति टॉलरेंट है, कुछ बातों के प्रति इनटॉलरेंट है। जैसे जो समाज की प्रथाएं और ट्रेडिशन चली आ रही है, उनको अगर किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ा जाता है तो उनके प्रति तो वो इनटॉलरेंट है, सोशल बाइकआउट कर देता है। तो सोशल बाइकआउट एक नेगेटिव वैल्यू है जो समाज के द्वारा हम लोग सीखते हैं। जिसे जात बाहर कर दिया जाए, गांव बाहर कर दिया जाए, घर से बाहर कर दिया जाए। इसके अलावा जो नेगेटिव वैल्यूज है उनके प्रति समाज थोड़ा सा टॉलरेंट है। जैसे करप्शन के प्रति टॉलरेंस ज्यादा है, भाई भतीजावाद नेपोटिज्म के प्रति टॉलरेंट है, डोरी के प्रति, दहेज के प्रति भी समाज टॉलरेंट रहता है। तो समाज हमें सिखाता है जो नेगेटिव वैल्यू वो यह है कि कुछ चीजें जो नेगेटिव वैल्यूज है उनके प्रति भी हमें टॉलरेंट रहना चाहिए। जैसे दहेज, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इनके प्रति टॉलरेंस सिखाता है जो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो बेसिकली जब हम बड़े स्तर पे देखें तो ये कुछ चीजें समाज ने हमें पॉजिटिवली सिखाई, कुछ चीजें नकारात्मक रूप से हमें सिखाई, और बेसिकली समाज का इन चीजों के अंदर रोल रहता है। तो यह मानवीय मूल्य थे जो हमें समाज ने सिखाए। हमने परिवार के मानवीय मूल्य देखे, समाज के मानवीय मूल्य देखे। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम लोग एजुकेशन का रोल देखेंगे, रोल ऑफ एजुकेशन इन इनकैलकुलेटिंग ह्यूमन वैल्यूज। मानवीय मूल्यों के विकास में शिक्षा का क्या भूमिका रहती है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इनको आप बेहतर तरीके से याद कर लें। एग्जाम के अकॉर्डिंग जो बेसिकली ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आता है मेंस में, वैसे ही देखा जा रहा है इनको, और हमारे आम जीवन में भी इनका उपयोग करें ताकि हम लोग एक बेहतर मानव बन के आए। क्योंकि बेहतर सिविल सर्वेंट बनने से पहले जरूरी है एक बेहतर मानव बनना। जब हम लोग बेहतर मानव बन जाएंगे तो बेहतर सिविल सर्वेंट बनेंगे। समाज में हम लोग वहां पे मास्टर एटीट्यूड से नहीं जाएंगे कि हम लोगों को गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। हम लोग वहां पे आम जन के कल्याण के लिए, आम जन की सेवा के लिए जाएंगे। कोई भी इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत रहती है तो आप जो भी नंबर दिए गए हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास में आके भी सीधा संपर्क कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। कभी भी कोई भी सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा होती है वो 24/7 होती है। ओके, धन्यवाद।